बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि आजकल पूरा यूट्यूब और टिकटॉक सारे कुकिंग चैनल्स भरे हुए हैं रमज़ान की तैयारियों से, और कोई कुछ फ्रीज़ करके रख रहा है तो कोई कुछ फ्रीज़ करके रख रहा है। तो मैंने भी कुछ थोड़ी सी चीज़ें जो हैं फ्रीज़ करके रखने के लिए मैंने रेडी की थी, और कुछ चीज़ें मैं ऐसे ही फ्रिज में सेव करती हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, वैसे तो ये है कि रमज़ान मुबारक सिर्फ खाने पीने का महीना नहीं है, हमने उसमें इबादत करनी होती है, रोज़े रखने होते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें बाद में बहुत ही टाइम लेती हैं, और हमें बड़ी इरिटेशन होती है वो काम करते हुए, और करना भी लाजमी होता है। तो इसलिए मैं थोड़े से काम जो होते हैं पहले ही कर लेती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा धनिया बिल्कुल साफ़ करके और बारीक कटिंग करके बिल्कुल साफ़ से एयर टाइट बॉक्स में रख दिया फ्रिज के अंदर। बाकी मैंने थोड़े से मसालों को ड्राई रोस्ट किया, और उनको भी मैंने पहले ही से ग्राइंड किया, और दूसरे जार्स में मैंने उसको पैक करके रख दिया। उसके अलावा मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो मुझे साथ साथ ये काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और रोज़े में तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं इस तरह से काम। इंसान कुछ थका हुआ भी होता है और कुछ सुस्ती भी हो जाती है। तो इसलिए अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने बना के तो आइस ट्रे में फ्रीज़ करके रख दिया। साथ में मैंने मसालों में मैंने थोड़ा सा खुश्क धनिया थोड़ा सा ड्राई रोस्ट किया, और साथ में उसको मैंने ग्राइंडिंग जार में ग्राइंड करके रख दिया। उसके बाद ज़ीरा मैं हमेशा भुना हुआ इस्तेमाल करती हूँ, रमज़ान में रायते में भी इस्तेमाल होता है, और भी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। तो ज़ीरा भी ड्राई रोस्ट किया और साथ में ग्राइंड करके जार में भर दिया। कुछ चीज़ें मैंने पहले से ही मंगवा ली थी, तो मैंने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से, साथ साथ किचन की क्लीनिंग भी ज़रूरी होती है, मैंने किचन की क्लीनिंग भी की थी। कुछ क्लिप्स मैंने बनाए थे तो सोचा मैं शेयर कर दूँ यूट्यूब पे, कि अगर किसी के काम आ सके। काली मिर्च बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तकरीबन सब रेसिपीज़ में इस्तेमाल होता है। तो मैंने काली मिर्च भी ग्राइंड करके तो अलग से जार में मैंने भर के रख दी। ये सब तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो ख़राब भी नहीं होने वाली होती हैं, और हमें बाद में भी काम आती रहती हैं। उसके अलावा काला नमक, ये मेरे पास ऐसे ही कब से पड़ा हुआ था, तो मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पा रही थी। तो काला नमक भी आज ही मैंने ग्राइंड करके तो मैंने जार में भर के रख लिया था। और मिर्चें वगैरह जो साथ साथ बाकी ग्रॉसरी की थी, उनको भी मैंने सारी चीज़ों को जार में भर दिया था। सारे जार वगैरह भी पहले मैंने अच्छे से धो के क्लीन किए थे, और फिर इनको अच्छे से खुश्क भी कर दिया था। नमक, हल्दी, ये सब चीज़ें भी मैंने सारे जार वॉश कर लिए थे, तो इसलिए मैं दोबारा से मैंने कहा इनको रिफ़िल करके रख दूँ। और साथ में मैंने जो बैंडेज टेप होती है जार के ऊपर, वो लगा के तो मैंने इसके ऊपर लेबलिंग भी कर दी थी अपनी आसानी के लिए। साथ में फिर कज़न्स वगैरह आए और या इफ्तारी हो, तो फिर किसी और के लिए भी ये चीज़ें ढूंढना, मसाले वगैरह, फिर उनके लिए भी आसानी हो जाती है। फिर हम लोग रमज़ान में मिलजुल कर भी काम करते हैं। अच्छा, रमज़ान में एक चीज़ का भी, इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि हम लोग खुद ही बस खा पी के तो पेट भर भर के सो रहे हैं और रोज़े रख रहे हैं, और बस इसी में हमारी खुशी नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें साथ साथ देखना चाहिए कि हमारे पड़ोसियों में कोई भूखा ना हो, किसी के पास अफ्तारी के लिए इतनी सारी चीज़ें ना हो। तो ये हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी कि हम लोग खुद इतना कुछ कर लें और
हमारे पास अल्लाह ताला की दी हुई इतनी सारी नेमतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें दूसरों का भी साथ साथ ख्याल करना चाहिए। मेरे पास बैंडेज टेप ख़त्म हो गई थी, तो मैंने फिर डबल साइड टेप कुछ जार्स के ऊपर लगा ली। तो मैंने कहा चलें कोई नहीं, काम चल जाएगा, हमने सिर्फ पढ़ना ही है ऊपर से। तो वैसे मुझे तो पता होगा, अगर किसी और ने देखना हो तो। फिर एक और चीज़, रोज़ाना जो चटनी बनाने वाला काम होता है, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए मैं बिल्कुल अपनी आसानी के लिए हमेशा 1-2 दिन पहले ही, बहुत दिन की मैं चटनी सेव नहीं करती ज़्यादा दिन तक, बस जो मेरी 1 हफ़्ता तक चल जाए। तो उसके लिए भी मैं एक जूसर की जग लेती हूँ और उसमें धनिया, सब्ज़ मिर्च और थोड़ा सा लहसुन, नमक वगैरह डाल के, जो चीज़ें हमें सब चटनी के लिए ज़रूरत होती हैं, तो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड करके थोड़ा सा पानी साथ में शामिल करके अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ। और इसको मैं आइस ट्रे में फिल करके रख देती हूँ। उससे ये फ़ायदा होता है कि जैसे जब भी ज़रूरत पड़े तो एक टिक्की निकाल के फ़ौरन जो है उसको हम 5 से 10 मिनट पहले, वैसे भी अफ्तारी के लिए पहले ही से तैयारी करनी होती है। तो जैसे मैं किचन में खाना बनाने के लिए आती हूँ तो ये क्यूब्स भी जो है ना निकाल के रख देती हूँ, और बस इसको दही में ऐड किया और बस हमारी चटनी रेडी हो जाती है। तो इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। साथ साथ मैंने अपना किचन क्लीन किया था, अपना फ्रिज क्लीन कर दिया था। और मैं ये डॉलर शॉप से मुझे ये शीट्स नज़र आई थी, मुझे अच्छी लगी थी, तो मैंने फ्रिज के अंदर ये शीट्स बिछा दी थी, क्योंकि ये बार बार इसके ये जो शीशा है वो गंदा हो जाता है, तो उसको साफ़ करना पड़ता है और धोना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो जैसे ये शीट्स गंदी होने लगेंगी तो मैं दोबारा से इनको साफ़ कर दिया करूँगी। मैंने फ्रिज भी साथ साथ ही क्लीन कर दिया। फिर उसके बाद आ जाते हैं समोसे, पकोड़े वगैरह। पकोड़े तो हम फ्रीज़ नहीं करते हैं और फ्रेश ही बिल्कुल बनाते हैं। समोसों का ज़रा झंझट ज़्यादा होता है, तो रोल, स्प्रिंग रोल वगैरह, समोसियाँ वगैरह या समोसे घर में जो भी खाने हों तो थोड़े से मैं वो भी फ्रीज़ कर लेती हूँ। लेकिन ये है कि पूरे महीने के लिए बिल्कुल भी फ्रीज़ नहीं करती, और बस जो 1 हफ़्ता तक चल जाए कुछ दिन के लिए। और फिर साथ साथ मैं और भी ऐसे ही बनाती रहती हूँ और फ्रीज़ करती रहती हूँ। ये सारी चीज़ें तकरीबन मैंने 1 से 2 हफ़्ते के लिए फ्रीज़ की थी, तो मुझे लगा कि आपके साथ भी शेयर कर देना चाहिए। बाकी ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है, 1 मिनट का भी पता नहीं है कब इंसान की सांस ख़त्म हो और बस सब कुछ ख़त्म हो जाए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वैसे तो मेरी वीडियो किसी ने देखनी नहीं है, तो चलें फिर भी अगर कोई बंदा, अल्लाह का बंदा देख रहा हो और क्या पता कि उसके काम आ जाए मेरी कोई बात ही। और पालक को मैंने काट के, तो वो मैंने ऐसे ही रख दिया था, मुझे ऐसे ही चाहिए थी, तो उसको मैंने फ्रीज़ नहीं किया। और पालक के सब धनिया फ्रीज़ करने के बाद कुछ इसके पत्ते अच्छे नहीं रहते हैं। कुछ सब्ज़ियाँ वैसे की वैसी फ्रेश रहती हैं, लेकिन धनिया और पालक वगैरह जो है ना नहीं ठीक रहती। बाकी यहाँ ये जो होती हैं हमारी चाट के लिए पापड़ी वगैरह, इसको पापड़ी में लाजमी बनाती हूँ, तो ये भी अगर ख़त्म हो जाए तो मैं साथ साथ और बनाती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि बस 1 महीने के लिए मैंने पहले डब्बों को भर के रख दिया। हाँ, बस ये है कि अब कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो पहले से बनी हो तो बस ये चीज़ें बंदा जल्दी से बना लेता है। बाकी चने वगैरह बॉयल करके वो मैं बस 3 से 4 दिन ही अगर फ्रीज़र में रखूँ तो रखती हूँ, इससे ज़्यादा अरसा के लिए नहीं रखती, क्योंकि फिर वो हमारे लिए हेल्दी भी नहीं होते और हमें नुकसान भी देते हैं। बाकी हम हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपना फ़ीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ मैंने पकौड़ियाँ घर पे ही बना ली थी, तो बस ऐसे ही छोटी छोटी बनाई थी और
बस मैंने 3 से 4 दिन के लिए पापड़ी और पकौड़ियाँ भी बना के रख ली हैं। बाकी ये मेरे आइस क्यूब्स भी आइस क्यूब्स तो नहीं है, ये धनिया और अदरक और लहसुन का पेस्ट है जो ये मेरा फ्रीज़ हो गया है, इनको मैं रख दूँगी। और बाकी जो साथ साथ ग्रोसरी आएगी फिर उसको मैं साथ साथ दोबारा जब ये ख़त्म हो जाएगी तो फ्रीज़ करती रहूँगी। और चटनी भी मेरी बन के रेडी हो गई है। अब मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेगी, रोज़ाना खाना बनता है तो एक अदरक लहसुन का क्यूब लेके तो खाने में डाल दिया, या जितना भी हमें चाहिए होता है 1 से 2। चटनी का भी ऐसे ही कोई भी क्यूब लेके तो फ़ौरन से दही में ऐड करके तो हमारी फ़ौरन से चटनी रेडी हो जाती है। सारी चीज़ें मैंने अच्छे से रेडी कर ली हैं और इनको अब मैं सारे पैकेट्स बना के तो मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे। और एक और चीज़, टमाटर में हमेशा जब भी आते हैं वैसे भी फ्रिज में हो तो ख़राब हो जाते हैं, तो रमज़ान से पहले जो आते रहे थे जो यूज़ नहीं हुए तो मैंने वो ऊपर फ्रीज़ कर दिए। और मैं हमेशा टमाटर को ऐसे फ्रीज़ करती हूँ और इससे फिर ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है।